हेलो दोस्तों, मैं मैथ एक्सपर्ट दीपक सर आप लोगों के सामने जो है ग्रुप थ्योरी का जो है सेकंड लेक्चर जो है लेके आ रहा हूँ। ये पहले वाले वीडियो में जो है हमने बताया था कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जो है आप लोगों को छोटा सा सेक्शन। आज जो वीडियो में जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि ग्रुप में क्या क्या पढ़ना होता है, जो है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप क्या होती है। तो यहाँ पे जो है हमको पढ़ना क्या क्या है, आज हम किन बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है। हमारे पास कोई ग्रुप होगा तो उस ग्रुप की जो है आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में जो है आज हमको पढ़ना है। अगर हमारे पास एक ग्रुप है तो उसके जो है एलिमेंट्स के इनवर्स क्या होंगे, कैसे जो है हम फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, कैसे हम उस ग्रुप का ऑर्डर जो है निकालते हैं, इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अगर हम ये चार टॉपिक पढ़ लेते हैं ग्रुप के बारे में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि ग्रुप की डिफिनीशन क्या होती है, ग्रुप कैसे बनते हैं। वहां पे जो है हम क्या कर रहे थे, ग्रुप छोटा सा जो है हम आप लोगों को बता देते हैं कि जीवन जो है होल्ड कराते थे। ग्रुप के लिए जो है आप क्या करते थे, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी सेट जो है बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो है एक ग्रुप बनाता है, तो आप क्या करते थे, जीवन चेक करते थे। जीवन मीन्स क्लोजर ला। आप G2 चेक करते थे। G2 मीन्स क्या होता है, एसोसिएटिव ला। टू मीन्स एसोसिएटिव ला। आप सेट और बाइनरी ऑपरेशन के बीच जो है जीवन चेक करते थे, G2 चेक करते थे, आप जो है G3 चेक करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। आप G4 चेक करते थे, इनवर्स ऑफ द ग्रुप। तो कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन जो है, अगर G1 G2 G3 G4 इन चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता था तो वह जो है ग्रुप कहलाता था। और अगर वह जो है कम्यूटेटिव लॉ को जो है होल्ड करता था, पांचवी प्रॉपर्टी G5, तो वह जो है आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाता था। G5 जो है होल्ड करता था। तो हम जो है ऐसे क्या करते थे, जो है चेक करते थे जो है ग्रुप के बारे में कि वह ग्रुप है या नहीं है। अगर G5 जो है कम्यूटेटिव लॉ, ये पांचवा भी प्रॉपर्टी जो है, अगर G1 अगर होल्ड करता है, G1 प्लस G2 प्लस G प्लस G4, वह ग्रुप कहलाता था। वह क्या कहलाता था, ग्रुप कहलाता था। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर GU, ये पहले वाले वीडियो में मैंने जो है डिटेल में बताया है, बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। और अगर वह जो है G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 मीन्स कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो दैट इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो ये जो है हमने बेसिक चीज जो है आप लोगों को पहले बता चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट इन चार टॉपिक के बारे में जो है आप लोगों को बताना है। आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप क्या होती है, थोड़ा सा वहां पे जो है मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो है हम बताते हैं आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप क्या होती है, उस ग्रुप का इनवर्स, उसके एलिमेंट का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट का जो है ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में जो है आप लोगों को जो है बताना है। और अगर ये चार चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो हम एक से दो क्वेश्चन ग्रुप थ्री का जो है एनबीएस केवीएस टीजीटी एससी DSSB, कोई भी हरियाणा टीजीटी राजस्थान टीजीटी में जो है अगर ग्रेजुएशन स्तर में ग्रुप थ्री का आप जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए जो है हम शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप से। जो है जो मेरा पहला टॉपिक है, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। आइडेंटिटी जो है किसी ग्रुप की हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जो है हमें क्या करना है, जानना है।
तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे जो है 2 ग्रुप बनाए हुए हैं और एक हमारे पास ग्रुप है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और हमारे पास एक ग्रुप है जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को जो है हम कहते हैं 1 -1 आई और इस चीज ध्यान देंगे हमेशा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसमें जो है हम आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं, इनवर्स के बारे में पूछते हैं, जनरेटर के बारे में पूछते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं बार बार घूम फिर करके जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आता हूँ और आइडेंटिटी के बारे में जो है आपको जो है बताता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखेंगे आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन टेबल बना देते हैं, फिर हम आप लोगों को जो है डेफिनेशन के बारे में बताते हैं और हम जो है थोड़ा सा जो है फास्ट में बताएंगे। आप क्या करते हैं कि कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो ऐसे जो है 3 रो 3 कॉलम जो है आप क्या करते हैं बना देते हैं। आइडेंटिटी निकालने के लिए जो है हम क्या करते हैं कंपोजिशन, सबसे बेस्ट वे होता है कंपोजिशन टेबल तैयार कर दे। यहाँ पे देखिएगा हम 4 रो, दोनों क्वेश्चन साथ साथ बताते हैं, 4 रो 4 कॉलम जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है तैयार कर देंगे और इससे जो है मेरा आइडेंटिटी और इनवर्स जो है इजिली जो है क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है लिखते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे का और यहाँ भी 1 यहाँ ओमेगा यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देंगे बाइनरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इस चीज का ध्यान देंगे। यहाँ पे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो गुणन के साथ जो है ग्रुप जो है बनाता है। यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे 1 -1 आई माइनस आई, यहाँ पे 1 -1 आई माइनस आई और हम इस कंपोजिशन टेबल को जो है प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को आइडेंटिटी, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है और जब हम आइडेंटिटी जान जाएंगे तो इनवर्स भी जान, तो ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है उसके बारे में जो है हम पता करते हैं। तो हमारे पास जो है कंपोजिशन टेबल में जो है 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1, 1 का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का 1 से करेंगे ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब होगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है आप जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओमेगा इज अ ग्रीक वर्ड, क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे जो है ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ जो है मल्टीप्लीकेशन करेंगे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर करेंगे ओमेगा पे पावर 4 होगा और ओमेगा पावर 4 को हम लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा एंड दैट इज ओमेगा, तो ये वैल्यू होगी क्या होगी। इसी तरह से जब इस फोर्थ रूट ऑफ यूनिट का जो है हम कंपोजिशन टेबल तैयार करेंगे तो यहाँ पे 1 -1 आई माइनस 1 के साथ करेंगे तो -1 1 माइनस आई और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और ये आई का इसमें करेंगे तो आई माइनस आई, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आई का जब माइनस आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस आई का इसमें करेंगे तो माइनस आई होगा, माइनस आई का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आई होगा, माइनस आई का इसमें करेंगे माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से जो है इन दोनों का जो है कंपोजिशन टेबल क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। और अब यहां से जो है हम आप लोगों को बताते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। हमने कहा आइडेंटिटी की परिभाषा समझेंगे जो है डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी, वह संख्या जिससे गुणा करने, वह संख्या से गुणा करने वही संख्या प्राप्त होती।
आइडेंटिटी कहलाती। परिभाषा लिख लेंगे आप लोग। हमने ये लिखा है कि वह संख्या जिससे गुणा करने पर वही नंबर प्राप्त हो जाए, तो उसी को हम आइडेंटिटी कहेंगे। देखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी निकालना बहुत ही आसान होता है, और ये कंपोजिशन टेबल में जो है यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे कि यह जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किस लाइन में मिल रहा है, तो जिसके साथ जो है सेम वही चीज 1 का 1 मिल जाए, ओमेगा का ओमेगा मिल जाए, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर मिल जाए, तो जिसके साथ मिल रहा है वही आइडेंटिटी कहलाती है। इस फोर्थ रूट ऑफ यूनिट में 1 का 1 मिल जाए, -1 का -1 मिल जाए, आई का आई मिल जाए, माइनस आई का माइनस आई मिल जाए, जिसके साथ मिल जाए वही जो है आइडेंटिटी कहलाती है। देखिएगा मैं थोड़ा सा जोर दे करके आप लोगों को बता रहा हूं, वह संख्या जिससे गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त, उसको आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। अब देखिएगा यहां पे 1 का 1 मिल गया आपको, ओमेगा का ओमेगा मिल गया, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर मिल गया, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आ रहे थे 1 का 1 मिल गया, -1 का -1 मिल गया, आई का आई मिल गया, माइनस आई का माइनस आई मिल गया। किसके साथ मिल गया, मिला भी तो किसके साथ मिला, 1 का 1 जो है 1 के साथ मिला, ओमेगा का ओमेगा 1 के साथ मिला, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मिला, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 का 1 जो है इस 1 के साथ मिला, -1 का -1 इस 1 के साथ मिला, आई का आई इस 1 के साथ मिला, माइनस आई का इस 1 के साथ मिला है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है जो आइडेंटिटी है इस ग्रुप की, किस ग्रुप की, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो आइडेंटिटी है वह जो है आइडेंट है, तो ई से लिखेंगे, और ई आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है किसके साथ मिल रहा है, 1 के साथ मिल रहा है, तो आप हम पूछते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की आइडेंटिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे जो आइडेंटिटी का ई इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिट की आइडेंटिटी क्या होती है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिट की आइडेंटिटी क्या होती है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो समझ में आ गया आप लोगों को, आइडेंटिटी क्या होता है, वह संख्या जिससे गुणा करने पर सेम वही नंबर प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो इस तरह से जो है ये मेरा पहला टॉपिक है, पीसी है, हम आइडेंटिटी निकालते हैं, और जब हम आइडेंटिटी निकालते हैं तो उससे जो है हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और इनवर्स ऑफ द ग्रुप। इसके बाद जो है हम आते हैं अगले टॉपिक पे, और वो है हमारा इनवर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट जो है मेरा इनवर्स ऑफ द ग्रुप, मुझे यही बता देना चाहिए, इधर उधर कर रहा हूं, मुझे इनवर्स यहीं पे बताना। ग्रुप का इनवर्स क्या, हमने कहा है कि ए कोई एलिमेंट है उस ग्रुप का, किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्स निकालते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक आइडेंटिटी ग्रुप की होती है, इनवर्स ग्रुप के एलिमेंट। आइडेंटिटी जो है ग्रुप की होती है, इनवर्स जो है ग्रुप के एलिमेंट का होता है। तो इनवर्स क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे कोई एलिमेंट ले, तो उसी सेट में जो है उसी जी में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ए इनवर्स, इस सेट का होना चाहिए,
और दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर ए ऑपरेशन ए इनवर्स लगाने पर आइडेंटिटी के बराबर। परिभाषा क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे लिखा है वह संख्या जिससे गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है उसको आइडेंटिटी कहते हैं, और वह संख्या जिससे गुणा करने पर या ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी प्राप्त हो, वह संख्या जिससे ऑपरेशन कहेंगे लगाने पर आइडेंटिटी प्राप्त हो, संख्या का इनवर्स समझिएगा हमने क्या लिखा है। आइडेंटिटी में हमने कहा है कि वह संख्या जिससे गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इनवर्स में हमने ये कहा है कि अगर कोई संख्या हमारे पास ए है और ए का इनवर्स जो है वह संख्या होगी, इट मींस इसका जो इनवर्स होगा ए इनवर्स कहेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे और इसकी वैल्यू जो है आइडेंटिटी बराबर देगी, तो वह जो है उसका इनवर्स कहलाएगा। हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे जो हमने कंपोजिशन टेबल बनाया है, तो वहां पे देखिए एक कंपोजिशन टेबल बनाया है, और इस कंपोजिशन टेबल में जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर हम कहें आपका जो है 1 का इनवर्स क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है इस ऑफ यूनिटी वो क्या है? 1 है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की आइडेंटिटी 1 है। हमको जो है हम पूछ रहे हैं आपका इनवर्स ऑफ 1, तो 1 जो है इसके साथ जो है आइडेंटिटी देता है। ये जो 1 है, ये जो 1 है वह किसके साथ जो है आइडेंटिटी देता है? तो 1 जो है 1 के साथ आइडेंटिटी देता है, तो इनवर्स ऑफ 1 जो है क्या हो जाएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं इनवर्स ऑफ ओमेगा, तो इस कंपोजिशन टेबल में देख करके बताइए कि ओमेगा जो है इसमें से है किसके साथ जो है ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी देता है? किसके साथ ऑपरेशन लगाने पे आइडेंटिटी देता है? ओमेगा जो है, ये देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे है, इस साइन की हम बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी यहाँ पे है। तो ये ओमेगा जो है इसमें किसके साथ ऑपरेशन लगाने पे आइडेंटिटी है? तो ओमेगा स्क्वायर के साथ जो है दे रहा है, तो हम कहेंगे इनवर्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू का। हम आपसे पूछ रहे हैं ओमेगा स्क्वायर का जो है क्या होता है, इनवर्स क्या होगा? तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर जो है आइडेंटिटी आपका देखिए, तो ओमेगा स्क्वायर किसके साथ आइडेंटिटी दे रहा है? ओमेगा के साथ आइडेंटिटी दे रहा है, तो इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो होगा वह जो है क्या होगा? इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है क्या होगा? ओमेगा होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, ओमेगा का इनवर्स जो है ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स होता है ओमेगा होता है। जब आप जो है इसकी डालते हैं क्या होता है? ओमेगा बराबर माइनस प्लस माइनस रूट बाई 4 जो वैल्यू आती है, तो जब उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ से प्राप्त करते हैं कि ओमेगा बराबर ओमेगा का जो इनवर्स होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स जो है ओमेगा होगा। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं ऑफ यूनिट का जो है इनवर्स जो है हम क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। 1 का जो इनवर्स होता है वो 1 ही होता है। आइए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आते हैं। हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। हमने इसको कहा है कि जो इसकी आइडेंटिटी है वो 1 होती है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो हमने ये कहा है कि मान लीजिए हमें 1 का इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ 1। इनवर्स ऑफ 1 निकालना है,
तो ये बताइए, ये जो 1 है, आइडेंटिटी इसकी 1 है, तो ये जो 1 है इसमें कंपोजिशन टेबल में ऑपरेशन लगाने पर किसके साथ 1 दे रहा है? 1 जो है आप किसके साथ दे रहा है? 1 के साथ दे रहा है, तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -1, इनवर्स ऑफ -1, ये -1 है। ये -1 जो है किसके साथ जो है आइडेंटिटी दे रहा है? ये आपकी आइडेंटिटी है, किसके साथ दे रहा है? -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -1 आई, आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे है, किसके साथ दे रहा है? -i के साथ, इनवर्स ऑफ i जाएगा -i, और -i किसके साथ आइडेंटिटी रहा है? i के साथ, इनवर्स ऑफ, तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, जो है किसी भी ग्रुप की जो है आइडेंटिटी फाइंड कर लेते हैं, उसके इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं, और ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप जो है हमें जो है मैसेज करेंगे, हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर। चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो है, और हमने जो है यहाँ पे जो है एक ग्रुप जो है लिया हुआ है, उसमें 4 एलिमेंट है, 0 1 2 3। इसमें जो है हमने लिया है एडिशन मॉडुलो 4। देखिए यहाँ पे दो बारे में बात करेंगे। बच्चे हमसे बार बार पूछते हैं एडिशन मॉडुलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में जो है बता देते हैं। हमने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एडिशन मॉडुलो 4 एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल में जो है 4 रो होंगे, 4 कॉलम होंगे। ये जो हमने लिखा है प्लस सर्किल बना करके 4 लिखा है, तो इसका मतलब होता है एडिशन मॉडुलो। अगर हमने कहीं जो है 2 और ऐसे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है एडिशन मॉडुलो 4 पढ़ने का तरीका? 2 मॉडुलो 3, इसका मतलब ये होता है कि हम 2 क्या करेंगे, 2 में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5, और उस 5 में जो है हम जो एडिशन मॉडुलो दिया हुआ है यहाँ पे, इससे भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वह जो है 5 में जो है 4 से भाग देंगे, 4 1 जा 4, एक रिमाइंडर बचेगा। तो एडिशन मॉडुलो 4 3 वैल्यू जो का एक वीडियो है पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो हमें बताएंगे, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। हम यहाँ पे जो है 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, और हम कंपोजिशन टेबल को जो है क्या करते हैं, तैयार करते हैं। 0 में जब 0 जोड़ेंगे, 0 0 में 3, 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 1 में 1 1 में 2 3, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, और जब भी 4 या 4 से अधिक हो जाएगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। 1 में 4 होगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे फल आएगा, वो 2 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यही चीज, आगे बढ़े। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 जब हो जाएगा तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, जो वैल्यू रखेंगे वह जो है 1 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, रिमाइंडर 1 होगा। 3 में हमने कहा है वह संख्या जिससे ऑपरेशन लगाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी कहलाती है। 0 का 0 दे दे, 1 का 1 दे दे, 2 का 2 दे दे, 3 दे दे, कौन दे रहा है? 0 दे रहा है।
ये जीरो जो है, जीरो का जीरो दे रहा है, 1 का 1 दे रहा है, 2 का 2 दे रहा है, 3 का 3 दे रहा है। तो आप कहेंगे जो आइडेंटिटी है वह किसके बराबर है? हम इसके इनवर्स की बात करते हैं, तो जब हम कहेंगे इनवर्स ऑफ जीरो, इनवर्स ऑफ जीरो, ये जीरो है आपका, आइडेंटिटी भी जीरो है। तो जीरो किसके साथ जीरो दे रहा है? इस जीरो के साथ। तो यह इनवर्स ऑफ 1, ये 1 है आपका। जीरो कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। किसके साथ दे रहा है? साथ दे रहा है। तो 1 का इनवर्स क्या होगा? बस यही चीज कंपोजिशन टेबल बना लेंगे, बहुत आसानी से जो है लग जाएगा। इनवर्स ऑफ 2, ये आपका 2 है। जीरो यहाँ पे मिल रहा है। जीरो देखिए आप कहाँ पे पा रहे हैं? यहाँ पे पा रहे हैं। जीरो यहाँ पे पा रहे हैं, किसके साथ पा रहे हैं? 2 के साथ पा रहे हैं। तो 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा? इनवर्स ऑफ 3, ये 3 है आपका। जीरो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, किसके साथ फाइंड कर रहे हैं? 1 के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, तो 3 का जीरो के साथ होगा, 3 जीरो के साथ 3 होगा, 2 के साथ होगा। तो किसके साथ मिल रहा है? तो 3 का जो है इनवर्स जब हम निकालेंगे तो 3 जीरो किसके साथ दे रहा है? 1 के साथ दे रहा है। तो इनवर्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा? तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कंपोजिशन टेबल तैयार करके जो है हम क्या कर सकते हैं, उनके एलिमेंट्स का जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन पे और आगे डिस्कस करते हैं। और हमारे पास जो है एक क्वेश्चन था, ये देखिए जो है एक क्वेश्चन गया है इनवर्स निकालने के बारे में एक। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं जो है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी जो है एक ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास स्टार है। डिफाइन कैसे किया गया है? ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, ये हमारा डिफिनीशन। सोल्यूशन जो है मेरा क्या है, जो डिफिनीशन है वो एलिमेंट है, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ए प्लस बी प्लस, तो कह रहा है कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ सी, अगर हमारे पास सी है तो उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, मुझे जो है फाइंड करना। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करें, पहले उसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पता करने के लिए जो है ई की वैल्यू पता करने के लिए बहुत ही सीधा ट्रिक है। कोई एलिमेंट ले लीजिए, यही ऑपरेशन लगाइए। मान लीजिए ए कोई एलिमेंट ले लीजिए, ई के साथ जो है ई को आइडेंटिटी कहेंगे और इसके साथ ये ऑपरेशन लगाइए। और जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू होगी ए प्लस प्लस। और हमने ये कहा है कि जब आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, जब मान लीजिए 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, एडिटिव एक जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वह ए होगी, और जाएगा ए 1, और यहाँ से -1। जब आइडेंटिटी मिल जाएगा तो आप जो है इनवर्स जो है निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए मान लीजिए आपको पूछ रहा है इनवर्स ऑफ सी, तो मान लीजिए कि जो है इनवर्स ऑफ सी है सी, लेट इनवर्स ऑफ सी इनवर्स। तो सी और सी इनवर्स के बीच है, आप लगाइए और वह आइडेंटिटी है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या कहता है कि आपके पास सी होगा, आपके पास सी इनवर्स होगा, +1 होगा। आइडेंटिटी आपने क्या निकालना है, और यहाँ से आप सी इनवर्स की निकाल सकते हैं। और सी इनवर्स की वैल्यू बराबर के इधर जाएगा, तो -2 माइनस, कौन सा ऑप्शन सही है? -2 माइनस सी, ऑप्शन इज 8। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी निकाल सकते हैं और जो है किसी भी क्वेश्चन का जो है निकाल सकते हैं।
एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये जीआईसी जल्टी यूपीएससी का मतलब क्या है, जीआईसी जल्टी का सिर्फ 2018 में एग्जाम हुआ था। आज से जो है आप लोग एग्जाम के बारे में सोच, कब जीआईसी आप जो है पार्टिसिपेट करें है। आज भी 5,500 कहते हैं कि बस योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जैसे हमारी सीटें खाली चली। ये 2018 का एक क्वेश्चन था और इसमें जो है डिफाइन किया गया है कि ए ऑपरेशन बी जो है सोल्यूशन करते हैं और हमारे पास ए ऑपरेशन बी जो है वह किस बराबर है बराबर है और हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी निकालेंगे। तो आइडेंटिटी निकालने के लिए हमने कहा है कि ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस 1, इसकी वैल्यू ए क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 और ई का -1 आइडेंटिटी। तो अगर हम हमारे पास कोई एलिमेंट 2 है तो इसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए देखिएगा क्या, मान लीजिए -2 का इनवर्स जो है होगा जो है लेट ए इनवर्स तो क्या करेंगे, -2 और ए इनवर्स बीच में ऑपरेशन लगाएंगे और वह किसके बराबर देगा, आइडेंटिटी। अब जो है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या कह रहा है, -2 का कह रहा है ए इनवर्स होगा, कह रहा है 1 भी होगा, आइडेंटिटी वैल्यू। यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। ए इनवर्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 जो है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 जो है इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और ए इनवर्स की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरह से जो है हम किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन की जो है आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जो है आप लोगों को जो है बताया है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो हमारा सी है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे यहाँ पे जो है मान लीजिए यह जो है जी के बराबर है, तो हम कह रहे थे कि जो ऑर्डर ऑफ जी का इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने कहा है किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उसे उस ग्रुप की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का। हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, हमारे पास जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है 1 -1 आई -i और हम कहें इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 एलिमेंट आई, ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन जो है आप लोग जो है पढ़ रहे थे, क्या इसे आया था, ए स्क्वायर और 4 5, इसमें कितने एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है, 1 2 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम किसी
है क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। हमने कहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वह जो है उस ग्रुप का है ऑर्डर का। अब जो है हम आपको आगे बताते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, उस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अगर आपके पास कोई ग्रुप होता है तो उस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में जो है आपको जो है जानना है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, लेट जी बी एंड एंड हमने कहा है कि जी एक ग्रुप है और ए जो है उस ग्रुप का एक एलिमेंट है, और हम यहाँ पे बता रहे हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, दोनों में डिफरेंट है। ग्रुप के एलिमेंट की कोट क्या होती है, ग्रुप की कोट उस ग्रुप में ग्रुप के एलिमेंट की कोट क्या होती है। अगर मान लीजिए ग्रुप में हमने कोई एलिमेंट ए लिया हुआ है तो उस ए एलिमेंट में द लिस्ट पॉजिटिव n, ए इज एलिमेंट ऑफ जी, देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a पे पावर n n ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ। हमने कहा है कि अगर उस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, वह जो है उस सेट का होना चाहिए, उसमें जो है n जो है लीस्ट पावर लगाइए, और वह जो है अगर आइडेंटिटी के बराबर दे देता है तो वह जो है उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। लाइए हम जो है एक एग्जांपल के द्वारा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही जो है बार बार जो है हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने वहां पे प्रैक्टिस करा दिया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो परिभाषा आप समझ लेंगे, जी ग्रुप एंड ए एलिमेंट ऑफ जी देन लिस्ट पॉजिटिव n, इस प्रकार से हो ए पे पावर n की वैल्यू अगर आइडेंटिटी के बराबर देती है तो वह जो है n जो होता है उस ऑर्डर कहलाता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो है हम आपको बता रहे थे, मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप है और हम इसको है 1 का स्क्वायर हम रहे थे, और हम आपसे पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा हम पूछ, ऑर्डर ऑफ ओमेगा रिटेन बाय ऑर्डर ऑफ, लिखेगा। अगर हम लिखेंगे इस ग्रुप का ऑर्डर तो दैट इज लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी। और हम कहते हैं आपसे ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा, तो इसके लिए पहले आपको कंपोजिशन टेबल बनाना होगा, और कंपोजिशन टेबल मैं शार्ट में थोड़ा सा जल्दबाजी में जो है बना देता हूं, आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया है दो दो बार जो है। 1 ओमेगा का स्क्वायर कंपोजिशन टेबल, 1 ओमेगा का स्क्वायर, 1 ओमेगा का स्क्वायर का स्क्वायर 1 1। तो हमने ये कहा है कि इस ओमेगा पर आप कितना कम से कम पावर लगाएंगे, इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वह 1 होती, तो इस ओमेगा पे आप कितना पावर लगाएंगे कि वो आइडेंटिटी के बराबर दे देगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वह 1 के बराबर होती है। ऑर्डर निकालने के लिए आप जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है।
तो यही जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो इस एलिमेंट पर जो है हम घात लगाएंगे और वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो हमें क्या करना है, इस ओमेगा स्क्वायर पे वह कम से कम कितना घात रखेंगे? एक घात रखेंगे तो दो ही होगा, दो घात रखेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब तीन घात रखेंगे, देखिएगा आइडेंटिटी मुझे लाना है, ओमेगा स्क्वायर पे हम तीन घात रख रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, और यह जो है क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आइडेंटिटी। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर का जो आर्डर होगा वह क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है क्या? समझ में आ रहा होगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आते हैं, आर्डर की बात करते हैं। जब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आते हैं, ऑफ आर्डर की बात करते हैं, हमारे पास है माइनस, एक ग्रुप है, आर्डर ऑफ 1 है, 4 है, इसकी आइडेंटिटी, ग्रुप की आइडेंटिटी। अगर हम आर्डर ऑफ 1 की बात करते हैं, तो आप 1 पे कितना पावर लगाएंगे कि जो है 1 होगा? 1 पे 1 पावर लगाएंगे। 1 पे अगर आप 1 पावर लगाते हैं तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो आर्डर ऑफ 1 जो है किसके बराबर होगा? 1 के। ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा? -1 पे कितना पावर लगाएंगे कि जो है 1 होगा? 2 पावर लगाइए। ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ आई की बात करते हैं, आई पे कितना पावर लगाएंगे? आप भी जानते हैं 4 घात लगाते 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ आई जो है 4 घात। ऑर्डर ऑफ माइनस आई पे कितना घात लगाएंगे? माइनस आई पे भी 4 घात ही लगाएंगे, 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ माइनस। तो इस तरह से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिट और फोर्थ रूट ऑफ यूनिट बात करते हैं, ऑर्डर जो है निकाल सकते हैं। अन्य जो भी क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन किया जाएगा जो है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है इस तरह का है तो आप हमको जो है चार्ट भेजिए, मैं भेज दूंगा। एक कोइंसिडेंस इसमें यह बताना है, देखिएगा जो है जनरेटर क्या होता है, ग्रुप का जनरेटर ग्रुप को जो है जनरेट करता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक इंसिडेंस आपको दिखाता हूं, आर्डर ऑफ ओमेगा 3 है और आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी जो है 3 है। और अगर ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर जो है सेम होता है तो दैट इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द ग्रुप, उसको हम कहते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि क्यूब ऑफ यूनिट का जनरेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहां पे देखिए, आप देखेंगे आई का भी जो है ऑर्डर 4 है, माइनस आई का भी ऑर्डर 4 है, तो ये आई और माइनस आई, आई एंड माइनस आई आर जनरेटर ऑफ द ग्रुप। आगे जो है जनरेटर के बारे में बताया जाएगा, वहां पे बताया जाएगा जनरेटर ऑफ द ग्रुप क्या होता है। तो आई और माइनस आई जो है जनरेटर ऑफ द ग्रुप कहलाएंगे, जनरेटर कहलाएंगे। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे जो है 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस किए कि किसी भी ग्रुप के जो है आइडेंटिटी क्या होती है, उस ग्रुप का इनवर्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है,
एलिमेंट का जो है ऑर्डर क्या होता है, ये जो है 4 टॉपिक था हमारे पास जो है। ओके, अब जो है हमको जो है जानना है प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप के बारे में। जो 4 चीजें है, अब हमें जो है जानना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, कोई भी अगर ग्रुप होता है तो उस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ग्रुप की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। आप लोग नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ जो है नोट्स बना लेंगे। किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटी वह यूनिक, यानी कि एक ग्रुप की आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ध्यान देंगे, आइडेंटिटी में ग्रुप की इनवर्स ग्रुप के एलिमेंट की इनवर्स ऑफ ऑफ इज यूनिक, यानी कि ग्रुप के किसी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वह यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि जो है एक से जो है दो इनवर्स हो जाएंगे, अलग अलग इनवर्स हो जाएंगे। दोनों इनवर्स एक ही होंगे। अगर एक से अधिक इनवर्स हो रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। तो ग्रुप की सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि उसकी आइडेंटिटी। आप लोग जो है हायर एजुकेशन पढ़े होंगे, करके जो है हमें यहाँ है बस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। दूसरा जो है इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, इनवर्स ऑफ इनवर्स, इट मींस ए इनवर्स का इनवर्स है। अगर कोई एलिमेंट का आपने इनवर्स निकाला और उस इनवर्स का इनवर्स निकाला, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 का इनवर्स, सॉरी ओमेगा का इनवर्स, ओमेगा स्क्वायर। और अगर इस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। और अगर इस ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालते हैं, ओमेगा ही मिल, आई का इनवर्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिट आई है, तो आई का इनवर्स माइनस, और अगर आप इस माइनस आई का इनवर्स निकालते हैं तो वह क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में जो प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स का इनवर्स जो है ए बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी ए ऑपरेशन का इनवर्स बराबर होता है बी ऑपरेशन फॉर ऑल। ये डायरेक्ट जो है, ये दोनों तो जो है डायरेक्ट कभी कभी जो है पूछ लिए जाते हैं कि ए ऑपरेशन का जो इनवर्स है वह क्या होता है, तो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स होता है। यहाँ पे जो है एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे जो है एक चीज और देखेंगे, कहीं कहीं जो है कम्यूटेटिव लॉ का जो है दे देता है और वहां पे ए ऑपरेशन बी इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स कब होता है, जब वो ए और बी को हो।
जो पांचवी प्रॉपर्टी होती है, पांचवी जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वह है द लेफ्ट आइडेंटिटी ई इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी जो होती है वो राइट आइडेंटिटी से क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद जो है अगले चैप्टर में जो है हम लोग अगली जो उस वीडियो की साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं। फिलहाल जो है जीआईसी का जो है एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, और जीआईसी 21 का जो एक क्वेश्चन था वह था, क्वेश्चन था मैं यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास ऑप्शन है। तो देखिएगा हमने ये कहा है यहाँ पे ग्रुप जो है डिफाइन है कि पावर 6 अगर होता है वह जो है आइडेंटिटी बराबर होता है। तो यहाँ पे ए पे पावर 5 बोल रहा है, तो ए पे पावर 5 का जो है हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ ए, हम एक एक बताते हैं, ऑर्डर ऑफ ए निकाल, ऑर्डर ऑफ ए, तो ए पे आप कितना घात रखेंगे आइडेंटिटी के बराबर। देखिएगा आपकी जो आइडेंटिटी है वह ई है, और ई जो है कहाँ पे मिल रहा है, पावर 6। तो आप अगर ए पे 6 घात लगाते हैं तो वह आइडेंटिटी बराबर देगा। इट मीन ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर पे जो है अगर आप 3 घात लगाते हैं या ए पावर 6 का आइडेंटिटी बराबर देगा, तो ऑर्डर ऑफ ए क्यूब जो है क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब आप 2 घात लगाएंगे, और जब 2 घात लगाएंगे तो का आइडेंटिटी बराबर होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए पे पावर 4 क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 पे आप 3 घात लगाएंगे, ए पे पावर 4 पे आप कितना घात लगाएंगे, 3 घात लगाएंगे। ए पे पावर जो है क्या हो जाएगा 6 पावर 2 आइडेंटिटी का, तो ऑर्डर ऑफ बराबर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए पे पावर 5, तो ए पे पावर 5 आप 6 पावर लगाइए, क्या हो जाएगा, ए पे 5 और बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जाएगा। और इसी तरह 6 की पर है। तो इस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कहीं है तो आप हमारे नंबर पे जो है क्या करेंगे, संपर्क कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको हमारा अच्छा लगता है टाइप करें, भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आप लोग अच्छे से समझ सकूं। बहुत बहुत थैंक यू।